हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोमू ब्लॉग्स। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं नेहा आशीष तिवारी के बारे में और सचिन मनीषा के बारे में। तो साथियों, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि सारी यूट्यूबर बता रहे हैं जैसे कि नेहा आशीष तिवारी और सचिन के बीच का जो भी संबंध था उसके बारे में। तो साथियों, नेहा इतनी अच्छी दिखती थी कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, वो इतने अच्छे वीडियोस बनाती थी और उसमें कुछ और दिखता था लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकल के बाहर आई है। नेहा और सचिन के संबंध बताए जा रहे हैं, जहां बीच में बेचारी मनीषा बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। मनीषा और सचिन के बीच में जो भी संबंध था उसको नेहा ने बुरी तरह से खराब करके रखा है। मनीषा ने खुद बताया है अपनी वीडियो में कि वो मना करती थी सचिन से कि तुम हस्बैंड वाइफ एक साथ में वीडियो नहीं बनाओगे, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी को जलन होती होगी तो उसने मना कर दिया था कि तुम मेरे साथ में वीडियो नहीं बनाओगे। तो जो सचिन था वो अपनी वाइफ मनीषा के साथ में वीडियो नहीं बनाता था। आपने 1 डेढ़ साल से उन लोगों को कुछ अलग अलग होते हुए देखा होगा और बेचारी मनीषा उदास रहती थी। उसने ऐसा अपनी वीडियो में खुद आकर बताया है। तो साथियों, जो नेहा थी वो इतना बन के दिखाती थी कि मैं अच्छी हूँ, ऐसी वो बिल्कुल भी नहीं है। इनकी कुछ और ही सच्चाई है। और जो नेहा का भाई है आशीष तिवारी, तो उसने खुद ये सच्चाई अपनी कबूल की है कि हाँ, मेरी बहन गलत है, मेरी बहन गलत है, उसने समाज में मेरे सिर को झुकाया है, हम गंदे लोग हैं। तो उसने ऐसा खुद खुद कबूल किया है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो इनके बीच में आज तक चल रही थी, जो किसी को भी नहीं पता था, नेहा बहुत भाई भाई करके ये सारे संबंध निभा रही थी कि मेरे सचिन भाई हैं, मेरे फलाने भाई हैं, मेरे ये भाई हैं। और मनीषा को बेटा भी बोलती थी, जहाँ तक कि सचिन को वो राखी भी बांधती थी। लेकिन दोस्तों, पता नहीं क्या उनके बीच में ऐसे गलत संबंध पाए गए हैं जिससे कि मनीषा को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस रिश्ते को निभाने में। तो सचिन अभी थोड़ी बुरी हालत में है, वो उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी बीमार पड़ गए हैं। तो जैसे किट्टू भी अभी पहुंची है सचिन के घर पे, तो उन्होंने भी उनको बोला है बहुत स्ट्रांग बनने के लिए कि आप दोनों लोग, यानी कि सचिन और मनीषा, आप दोनों लोग साथ में रहिए और खुश रहिए। बस सारे लोग यही चाहते हैं उनके रिलेशन से कि सचिन और मनीषा अपने साथ रहें और एक साथ में रहकर खुश रहें। उनकी फैमिली भी बहुत परेशान है। उनके ब्लॉग में ऐसा देखा गया है कि उनकी माँ भी बहुत दुखी है इस बात से। लेकिन यहाँ नेहा बहुत ज़्यादा गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर सचिन अपनी साइड से था भी तो नेहा को मना करना चाहिए था। और वो एक कैसी बन के दिखाती है और कैसी निकली, जहाँ हमेशा आशीष आशीष करती रहती थी। लेकिन वो दूसरी के साथ में भी इतने अच्छे से इन्वॉल्व हो चुकी, ये भी नहीं कोई कभी सोच सकता था। और नेहा आशीष तिवारी की इंगेजमेंट हुई है, हो सकता है कि सचिन को जलन हुई हो इसलिए उसे इतना बुरा लगा। तो उसी दिन जब सचिन उनकी इंगेजमेंट में पहुंचा था तो उसके भाई ने, नेहा की भाई ने उनको बाहर निकाल दिया होटल से, जहां भी ये इंगेजमेंट का फंक्शन रखा गया था। तो वहां से आशीष ने सचिन को बाहर निकाल दिया था कि तुझे किसने बुलाया है। उसकी माँ ने भी उसको बाहर निकाल दिया था कि तू क्यों आया यहाँ, तुझे किसने बुलाया है। जबकि सचिन ने खुद बोला है कि मुझे कॉल करके बुलाया गया था और वो बुलाया था नेहा ने खुद कि आप आ जाइए। तो नेहा की यहाँ गलती है, ये उसकी भाई ने भी कबूल किया है कि मेरी बहन जो नेहा है उसकी गलती है। लेकिन आप मेरी ही बहन को कैरेक्टरलेस मत बोलिए, इसमें दोनों की ही गलती है। लेकिन ये समाज ना हमेशा लड़की को ही गलत ठहराती है। तो यहाँ पर गलती तो वैसे दोनों लोगों की है। सचिन भी कैरेक्टरलेस है, जो उसने अपनी भोली वाली जो मनीषा पत्नी है उसको धोखा दिया, तो वो भी गलत है। लेकिन यहाँ नेहा भी गलत है, जो अपना हमेशा आशीष तिवारी करती रहती थी कि मेरे ये पति हैं, ये हैं, वो हैं, व्यूज़ के लिए। लेकिन इनका संबंध कुछ और ही चल रहा था। ये समाज में कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं। ये बातें जो थी, वैसे तो ये घर में ही रहनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन सारी बातें इन लोगों की सोशल मीडिया पे शो हो चुकी हैं।
तो साथियों वैसे किसी को दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो है मनीषा को, कि मनीषा इस रिश्ते में बुरी तरह से बेचारी फंस चुकी है। और कोई भी क्यों नहीं चलेगा, जब किसी का हस्बैंड किसी और के साथ में है, वो आंखों से देख रही है, रो रही है, अपने ही सामने वो अपने हस्बैंड को किसी और से बात करती हुई देख रही है, तो ये भला कोई कैसे सहन कर सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें उसके साथ में डायरेक्टली हो रही थी, और इन सारी चीज़ों का फेस मनीषा डायरेक्टली कर रही थी। तो कैसा लग रहा होगा उसको, आप सारी लेडीज़ें जान सकती हैं कि जब उसका पति किसी और से बात करता हो, उसे पता भी हो और उसके सामने करता हो, लेकिन बहन भाई के रिश्ते में ये लोग फंस के सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, तो कैसा फील होता है। ये मनीषा जो है उससे, सचिन से थोड़ी छोटी है और नेहा से भी थोड़ी उम्र में छोटी है। आप लोगों ने देखा होगा 1 साल पहले की नेहा की ब्लॉग देखना, तो उसमें भी ये उसको बेटा बेटा बोल रही है, जो मनीषा है ना उसको बेटा बेटा बोल रही है। तो ये नेहा नेहा से मनीषा जो है वो थोड़ी छोटी है उम्र में, लेकिन नेहा को ऐसा करना नहीं चाहिए था। भले ही सचिन उसके रिश्ते में आया, लेकिन उसको इग्नोर कर दी थी। उसकी गलती थी, लेकिन उसको इग्नोर करना चाहिए था, किसी के रिश्ते को नहीं बिगाड़ना चाहिए था। अब उसकी फैमिली वाले कह रहे हैं, नेहा आशीष तिवारी की फैमिली वाले कह रहे हैं कि ये जो आपने रिश्ता है ना वो सारा सोशल मीडिया पे आके रख दिया, मेरी बच्ची को बदनाम कर दिया। उसकी माँ खुद बोली है, जब उसका भाई लाइव में आया था तो उसकी माँ बोल रही थी कि तूने सोशल मीडिया पे आकर सबको बदनाम कर दिया। तो भाई क्यों करते हो, जब सोशल मीडिया से उनकी दुनिया ही ज़िंदगी ही चल रही हो तो वो तो रखेंगे छोटी छोटी बात को। तो ये ऐसा थोड़ी नहीं कि आपका हस्बैंड ख़त्म हो गया तो आप सोशल मीडिया पे भाई का रिश्ता दिखाओ और आपके बीच में चल कुछ और रहा हो। आप भी अपनी बेटी की इतनी अच्छे से तारीफ़ करें, भाई बहन की तारीफ़ करे कि मेरी बहन ऐसी, ये वो, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो साथियों आप सभी को जैसे कि पता चल चुका होगा कि नेहा आशीष तिवारी जिस तरीके से बन के दिखाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जो संबंध था वो सचिन के साथ में पाया गया है। और जैसे कि आपने और भी वीडियो में देखा होगा, यही सच्चाई है। जो भी लोग इनको फॉलो करते हैं, सारे लोग नेहा आशीष तिवारी को अनफॉलो कर दो। ये कोई सही नहीं है, ये हमेशा ढोंग करती है अपनी चैनल पर आकर व्यूज़ के लिए। तासी को भी, अपनी माँ को भी, भाभी भैया ये सब लोग ड्रामा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके रिश्ते में। और हो सकता है ये इस तरीके की हो, तभी इनका रिश्ता इतनी जल्दी से तय कर दिया गया है। मुझे तो सही नहीं लगा। नेहा क्लियर हो चुकी है कि नेहा का कैरेक्टर खराब है। तो साथियों आपको कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।